नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े और स्वागत है आपका कृषि न्यूज में। क्विज कंपटीशन के आज के सवाल के लिए हमारे साथ आखिर तक बने रहें। आइए पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। जंतर मंतर पर किसानों की महापंचायत, 5000 से ज्यादा किसान पहुंचे बैरिकेडिंग तोड़ने वाले 19 किसान हिरासत में। जैविक उत्पादों पर मिलेगी 20% अधिक एमएसपी, केंद्र को भेजा जाएगा प्रस्ताव। यूपी में नींबू की खेती से बदली किसान की किस्मत, हर साल होती है लाखों में कमाई। सही कीमत न मिलने से परेशान किसान, नदी में फेंक दी कई क्विंटल लहसुन। लंपी स्किन डिजीज को राजस्थान ने की महामारी घोषित करने की मांग, तो हरियाणा मवेशियों का मिशन मोड में करेगा टीकाकरण। सीएम मान ने किया पंजाब कृषि यूनिवर्सिटी के नए वाइस चांसलर का ऐलान। आइए अब विस्तार से कृषि से जुड़ी खबरों की ओर रुख करते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा एमएसपी गारंटी समेत विभिन्न मांगों को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर महापंचायत कर रहा है। किसानों को रोकने के लिए सिंधु, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस की चेकिंग चल रही है और इसके चलते नोएडा चिल्ला बॉर्डर पर 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। किसानों को दिल्ली की सीमाओं पर रोका जा रहा है। किसानों ने बैरिकेडिंग तक गिरा दी है, जिसके बाद 19 किसानों को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस किसानों के साथ लगातार बातचीत कर रही है, उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन किसान है कि अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रहे हैं। तो वहीं वहां मौके पर मौजूद कृषि जागरण के संवाददाता ने किसानों से भी खास बातचीत की। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। यहाँ पे पंजाब, हरियाणा और अन्य राज्यों से किसान आ रहे हैं महापंचायत करने के लिए। दिल्ली पुलिस और सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि जहाँ रोका जाएगा वहीं महापंचायत करेंगे। तो आइए हम जानते हैं इस महापंचायत के बारे में कुछ किसानों से। तो भाई ये बिजली बिल के संबंध में भी ये महापंचायत किया जा रहा है, तो उस संबंध में भी कुछ कहते हैं आप? उसके बारे में असं ये कहने हम ये बोलते थे कि जी है ना तो सब्सिडी हम तुम्हारे खाते में पाएंगे जी, आप बिल दो जी, सब्सिडी तुम्हारे खाते में डालेंगे। अच्छा, आपने सोचा होगा, देखा होगा जरा गैस सिलेंडर उस पर सबको सब्सिडी मिलती है जी, जैविक खेती पर सरकारी फोकस के बीच किसानों के लिए एक बड़ी चुनौती यह है कि आखिर उन्हें अच्छा दाम कैसे मिलेगा। पारंपरिक तरीके के मुकाबले जैविक खेती में किसानों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और इसीलिए उत्पादकों को अच्छे दाम की भी उम्मीद काफी होती है। इस समस्या के समाधान के लिए किसानों ने कोशिश शुरू कर दी है। सूबे के कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा कि जैविक खेती करने वाले किसानों को उनकी फसल का 20% से अधिक एमएसपी दिलाने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव बनाकर भेजा जाएगा। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में उद्यान विभाग की तरफ से किसानों को बागवानी के लिए लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसमें 200 रुपए किलो तक पहुंचने वाली नींबू की बागवानी भी शामिल है। तो वहीं हरदोई जिले के उद्यान अधिकारी सुरेश कुमार ने बताया कि नींबू की बागवानी से किसानों को खासा फायदा होता है और ऐसे ही किसान राम बाबू ने भी बताया कि उन्हें 1 एकड़ में करीब 5 लाख रुपए तक की नींबू की निकासी होती है। मध्य प्रदेश में इन दिनों किसानों की हालत बेहद ही खराब है, जिसके पीछे का कारण लहसुन की कीमतों का न मिलना है। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े लहसुन उत्पादक शहरों में शामिल रतलाम, नीमच और इंदौर जैसी मंडियों में लहसुन के थोक भाव 45 पैसे से 1 रुपए प्रति किलो तक चल रहा है और यही कारण है कि लहसुन की कम कीमत मिलने के कारण अब किसानों में गुस्सा नजर आ रहा है। और इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें किसान अपना लहसुन नदी में फेंकते नजर आ रहा है। किसान लहसुन के कट्टे नदी में फेंक रहा है। वहीं अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। ये देखिए, किसानों को इतनी बुरी हालत है लहसुन की कि आज ही पार्वती नदी हिंगोनी के पार्वती पुल पे से लहसुनों को ऐसे फेंका गया। देखिए, ये अपनी कट्टी को उठा के और ये पार्वती में उन्होंने फेंका। ये पार्वती हिंगोनी ये गई, कितनी हालत ख़राब है। पार्वती पुल हिंगोनी पे से फेंकी गई लहसुन किसानों द्वारा। गुस्सा किसानों ने आकर लहसुन की कट्टी नदी पार्वती में फेंकी। देश के कई राज्य इन दिनों लंपी स्किन डिजीज के प्रकोप से प्रभावित हैं। नतीजन राज्यों में बड़ी संख्या में गाय समेत अन्य मवेशियों की मौत के मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और गुजरात समेत कुल 7 से 8 राज्य शामिल हैं। और इस बीच राजस्थान सरकार ने केंद्र से लंपी स्किन डिजीज को महामारी घोषित करने की मांग की है। तो वही लंपी स्किन डिजीज से निपटने के लिए हरियाणा सरकार ने गायों और अन्य मवेशियों का मिशन मोड में टीकाकरण करने की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं।
पंजाब कृषि यूनिवर्सिटी लुधियाना के नए वाइस चांसलर डॉक्टर सतबीर सिंह गोसल होंगे। इस बारे में फैसला पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान ने लिया है। भगवत मान ने ट्वीट कर डॉक्टर सतबीर सिंह गोसल को शुभकामनाएं दी हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी इस बात की पुष्टि की है कि पंजाब कृषि यूनिवर्सिटी लुधियाना के नए वीसी का ऐलान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान ने कर दिया है। बिहार में मखाना की खेती करने वाले किसानों के लिए खुशखबरी है। दरअसल बिहार सरकार के प्रयासों के बाद मिथिलांचल मखाना को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल गई है, जिसके तहत मिथिलांचल मखाना को जीआई टैग से नवाजा गया है। कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मखाने के साथ बिहार और मिथिलांचल का नाम प्रमुखता से जुड़ गया है। इसके बाद किसानों को मखाने के बेहतर दाम मिलने का रास्ता भी साफ हो जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि जीआई टैग मिलने के बाद मखाने का अंतर्राष्ट्रीय कारोबार 10 गुना तक बढ़ सकता है। देश के किसानों की समस्याओं का समाधान हमेशा से ही कृषि जागरण अपने मंच से करता आया है और इसी कड़ी में कृषि जागरण ने फार्मर वेब जर्नलिस्ट की शुरुआत की है। इसके तहत किसान अपने क्षेत्र की कृषि से जुड़ी खबरों को कृषि जागरण के माध्यम से देश और दुनिया तक पहुंचाकर एक किसान पत्रकार की भूमिका निभाने का काम कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज भी कृषि जागरण टीम के द्वारा FTJ के अंतर्गत ओडिया भाषा में दूसरी बार ट्रेनिंग सेशन बैच नंबर 14 का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि अब तक FTJ से 200 से ज्यादा किसान जुड़ चुके हैं और हमारा यही प्रयास है कि इसी तरह से हम हर स्टेट के नए फार्मर से जुड़ें और उन्हें जागरूक करें। तो वहीं देश के कई राज्यों में इन दिनों मूसलाधार बारिश जारी है। उत्तराखंड और हिमाचल में तो भारी बारिश और मूसलाखंड से काफी नुकसान हुआ है। वहीं मध्य प्रदेश के भोपाल और आसपास के क्षेत्रों में भी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। इसके अलावा राजस्थान और झारखंड में भी तेज बारिश दर्ज की गई है। और आज FTV ऑर्गेनिक के क्विज कंपटीशन में आपके लिए सवाल है कि कृषि क्रियाएं जो कि बीज बुवाई से फसल कटाई तक की जाती हैं वह क्या कहलाती हैं। और आपके ऑप्शन हैं नंबर 1 प्रारंभिक भू परिष्करण, नंबर 2 द्वितीय भू परिष्करण, नंबर 3 कटाई उपरांत भू परिष्करण और नंबर 4 न्यूनतम भू परिष्करण। तो देरी किस बात की, फटाफट से आप हमें इसका जवाब आपकी स्क्रीन पर दिख रहे मोबाइल नंबर पर 8800023204 पर SMS कर बताएं और जीते FTV ऑर्गेनिक के डिस्काउंट कूपन्स और ढेरों इनाम। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।